लेकिन अभी तक महंगी बिजली इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। हुकूमत और IPPs में नए मुआहदे के लिए अब 24 शराइत तजवीज़ की गई हैं। माहिरीन और हुकाम की जानिब से टैरिफ कम करने पर गौर मुस्तकिल जारी है। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब अब ये तमाम अफराद पहुँच गए हैं। हुकूमती माहिरीन और एहलकारों ने IPPs के साथ नए मुआहदे करने के लिए कैपेसिटी पर मबनी मॉडल से टेक एंड पे मॉडल की मुंतकली के लिए अब 24 शराइत तजवीज़ की हैं ताकि सारिफ के इख्तितामी टैरिफ में बिल आखिर कमी लाई जा सके। कुछ IPPs के आला हुकाम ने इस्लामाबाद में एक अहम इजलास भी किया जिसमें वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि बिजली निर्ख की मौजूदा सतह ना तो सनतों और ना ही घरेलू सार्फिन के लिए मौजू है, लिहाजा बिजली पैदा करने वालों को हुकूमत के साथ ताउन करना होगा। पावर प्लांट से जमा की गई IPPs दस्तावेजात की तकनीकी माहिरीन पहले ही जांच पड़ताल कर चुके हैं, जिसका मकसद ईंधन की खरीदारी, मशीनरी और आलात की दरामद, इसके अलावा दीगर मुतल्लिका अखराजात में खामियों का पता लगाना है। पावर सेक्टर टास्क फोर्स का इजलास इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी में किसी खुफिया मकाम पर हुआ है, क्योंकि पावर डिवीजन में पहले इजलास में शिरकत करने वाले टास्क फोर्स के एक अहम रुकन इस मकसद के लिए इस्लामाबाद आने को तैयार ही नहीं थे। वाज़ेह तासुर है कि रवामा टैरिफ में कमी, CPEC के तहत कायम कोयले से चलने वाले और हाइडल चाइनीज IPPs के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग और पब्लिक सेक्टर पावर प्लांट्स के रिटर्न ऑन इक्विटी में कमी के हवाले से कुछ ऐलान किया जाएगा। तहम हुकाम का यह कहना है कि इस मरहले पर टाइमलाइन देना थोड़ा मुश्किल है। एक दस्तावेज के मुताबिक जो असल दस्तावेज से नीम मुमासलत रखती है, यानी उसी की जैसी है, हुकूमत ने कैपेसिटी पर मबनी मॉडल की मुजव्वज़ा मुंतकली के लिए 24 शराइत तजवीज़ की हैं, जो मॉडल लेने और अदा करने के लिए जो मुंदरजा झेल हैं। ये आपको बताते हैं, आपके गोश गुजार जरा करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कम करके 10% कर दिया गया है, जिसके लिए पाकिस्तानी रुपए अमरीकी डॉलर इंडेक्सेशन 168 रुपए मुकर्रर की गई है। फिर नंबर 2, मजमून के मुसव्वदे में ROEDC का जिक्र नहीं किया गया था, जिसकी वजाहत की जरूरत है। नंबर 3 यह कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अखराजात गैर मुल्की और मकामी दोनों में 70% कमी की गई है, जिसमें पाकिस्तानी रुपए अमरीकी डॉलर इंडेक्सेशन 168 रुपए मुकर्रर की गई है। अगली यह है कि ताखीर से अदायगी की शरह 3 माह के काइबोर प्लस को 2% मुकर्रर किया गया है। जबकि नंबर 5 है कि मुआहदे में कंपनी के हुकूक को ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, जो अमल दरामद के मुआहदे और हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत के तहत थी। नंबर 6 कि ईंधन के इंतजाम का बोझ कंपनी पर मुंतकिल कर दिया गया है। नंबर 7 तजवीज़ यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत ना होने की सूरत में वसूली गैर महफूज हो जाएगी। नंबर 8 है कि वर्किंग कैपिटल जुज़्व के लिए टैरिफ वापस ले लिया गया है। नंबर 9 तरसील की हद 101.5% तक हटा दी गई है और उसे 100% मुकर्रर किया गया है। नंबर 10 ये कि डिस्पैच हिदायत की शिक में तरमीम की गई है कि बिजली खरीदने वाला ऑपरेटिंग 1 के लिए फी घंटे की बुनियाद पर NEO और रिएक्टिव पावर की ज़रूरत को मुत्तला करेगा और 10 घंटे से ज़्यादा ना हो। नंबर 11 है कि शिक 9.3 और 9.5 को मनसूख कर दिया गया है, जिससे कंपनी के लिए जबरी लोड शेडिंग और शेड्यूल आउट लोड शेडिंग अलाउंस खत्म हो गया। अब नंबर 12 यह है कि EPP के लिए इनवॉइसिंग को 30 दिन की मुकर्ररा तारीख के साथ 30 दिन में तब्दील कर दिया गया है। नंबर 13 ये कि सेक्शन 8 जो टेस्टिंग और सलाहियत की दर्जा बंदी से मुताल्लिक है, उसे खारिज कर दिया गया है। नंबर 14 कंपनी इंश्योरेंस के अखराजात बर्दाश्त करेगी। नंबर 15 है कि निफाज मुआहदे यानी IA के तहत टैक्स इस्तिस्ना और कानून में तब्दीली के फ़वाइद को कंपनी के लिए खारिज कर दिया गया है। नंबर 16 कंपनी के पास थ्रो आइटम का दावा करने का हक वापस ले लिया गया है। नंबर 17 है कि साबिक पावर परचेज एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 18 है कि CPPA के खुसूसी हुकूक के साथ टेक एंड पे का इंतज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। 19 नंबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को हर 3 साल बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस दरकार होगी। नंबर 20 यह है कि फोर्स मेजोर की शिकों को खारिज कर दिया गया है। नंबर 21 यह है कि 12 माह के नोटिस के साथ फरीक बगैर किसी जिम्मेदारी के मुआहदे को ख़त्म कर सकता है, सिवाय इसके कि इस तरह के खात्मे से पहले जिम्मेदारी पैदा हुई हो। नंबर 22 है कि PPA के तहत LD शेख अब दस्तियाब नहीं होगी। नंबर 23 यह है कि PPA के तहत तनाज़ात के हल का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है, जिसके तहत अब तनाज़ात को किसी माहिर या इस्लामाबाद की अदालतों के ज़रिए हल करने की ज़रूरत होगी। और आखिरी यानी नंबर 24 है कि शेड्यूल और तकनीकी हुदूद को वापस ले लिया गया है, क्योंकि वो तरमीम शुदा PPA के साथ मुंसलिक नहीं थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।